हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ देखेंगे। प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे का क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वे सभी वीडियो का लिंक दे दिया है, उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। यहाँ पर आपको बताना क्या है कि यहाँ पर जैसे 5 दिया हुआ है ना पहला क्वेश्चन, इस 5 को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है, तोड़ना है, ठीक है ना। दो को संख्या में लिखना है कि अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए, और दोनों संख्या क्या होना चाहिए, तो वो दोनों आपका अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करके मैं आपको दिखा देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए 5 है, तो देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। अब 2 से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, 2 से बड़ा 3 होता है। तो देखिए 2 और 3 को अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 और 3 को ले लेते हैं और इसको अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 3 2 5, तो देखिए 5 आ जाता है। और ये दोनों संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या है। बस यही कहा था कि यहाँ पर दो संख्या को लिखिए इस तरीके से कि दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाना चाहिए और वह दोनों संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। अगला सवाल में 12 है, तो 12 को आपको क्या करना है, ऐसे तोड़ना है कि दोनों संख्या, मतलब इस तरीके से दोनों संख्या आपका अभाज्य होना चाहिए और जोड़ने पर 12 पूरा हो जाना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पर 7 को और 5 को ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12, 7 5 12 हो जाता है। और ये दोनों संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से 7 और 5 हो जाएगा आपका आंसर, ये दोनों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। तो देखिए 3 नंबर भी उसी तरह करना है आपको, दो ऐसा अभाज्य संख्या लेना है जो कि जोड़ने पर 10 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 3 और 7 ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, जोड़ने पर 3 7 10, और दोनों अभाज्य संख्या हो जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया इसका आंसर पहला क्वेश्चन का, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर, ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये सब आंसर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में 24 दिया हुआ है। तो 24 को दो ऐसा संख्या में तोड़ देना है कि जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए, 24 आना चाहिए और दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 19 और 5 ले लेते हैं तो 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24। तो देखिए ये दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों को जोड़ने पर ये 24 आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। तो यहाँ पर देखिए 68 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 68। तो देखिए अगर यहाँ पर आप 61 मतलब 61 को और 7 को ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर 68 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए ये दोनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। जैसे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को हल किए, बस उसी तरह इसको भी हल करेंगे। बस इसमें फर्क क्या है, इसमें 3 टो आपको संख्या में ब्रेक करना है, 3 टो संख्या में आपको लिखना है ना। देखिए जैसे यहाँ पर 10 है, तो 10 को 3 अभाज्य संख्या में तोड़िए जो कि जोड़ने पर आ जाना चाहिए और तीनों संख्या अभाज्य होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, उससे बड़ा 3 होता है, तो कितना पूरा हो जाता है, 2 3 5, और 5 चाहिए 10 पूरा होने में, तो 5 लिख देंगे। तीनों अभाज्य संख्या आपका है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 2 3 5। इसको जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा और ये तीनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरा नंबर। देखिए यहाँ पर है 15। तो देखिए 15 पूरा करना है, 2 लेते हैं, 2 और 5 कितना हो गया, 5 2 7, 7 हो जाता है, और ले लेते हैं 7 तो कितना हो जाता है, देखिए 2 5 7, 7 7 14, मतलब पूरा करना है आपको कितना, 15। अच्छा चलिए इसको 3 बना देते हैं, 2 को यहाँ पर 3 बना देते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए 3 5 8, 8 7 15, देखिए पूरा हो जाता है। मतलब यहाँ पर 3 5 और 7 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए यहाँ पर जो है ना तीसरा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर है 23 आपको पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3, उससे बड़ा लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 7 ले लेते हैं। इससे क्या होगा, 7 और 3 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 ले लेते हैं। तो अगर आप तीनों संख्या को जोड़ देते हैं तो 23 आपका हो जाता है। 3 7 10, 10 और 10 20, 20 3 23। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में कितना है, 35 दिया हुआ है, तो 35 आपको पूरा करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है 5, 5 और 11 ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 16 हो जाएगा, 11 5 16, 16 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 17 जोड़ना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पर इसको जोड़ने पर 35 आ जाता है तब तो सही है, और नहीं आता है तब तो गलत है। देखिए 5 और 11 हो जाएगा 16, 16 और 17 कितना, 16 16 32 और 1 33, 33 से आ रहा है, 35 तो नहीं पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ बदलना पड़ेगा। इसको चलिए 3 बना देते हैं। देखिए अगर यहाँ पर 13 बना दिए तो ये 5 और 13 मिलके कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 13 और 5 हो जाएगा आपका 18, 18 और 17 कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 1 35, मतलब यहाँ से पूरा हो जाता है 5 13 और 17। इस तरीके से ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ ध्यान से। अब आगे देखिए 5वां क्वेश्चन 42 है यहाँ पर। तो 42 को आपको ऐसा 3 संख्या में लिखना है जो कि जोड़ने पर 42 और तीनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ले लेंगे 2, 2 और 17, तो कितना हो जाएगा, 17 2 19, 19 और 23 ले लेते हैं। अगर आप इन तीनों संख्या को जोड़ देते हैं तो आपका 42 पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से देखिए 17, 17 और इस 3 को जोड़िए, 17 3 20, 20 और यहाँ 20 40, 40 और यहाँ पर 2 42, 42 पूरा हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर। इसमें कहता है 1 एवं 50 के बीच अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म जो है ना किसको कहते हैं फ्रेंड्स, जुड़वा अभाज्य को। अभाज्य युग्म बोलिए या फिर जुड़वा अभाज्य बोलिए, दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ पर कहता है अभाज्य युग्म संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अभाज्य युग्म क्या है, जुड़वा अभाज्य क्या है। तो देखिए अभाज्य संख्याओं के युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है ना, जिनके बीच 2 का अंतर होता है। जैसे देखिए अगर यहाँ पर इन दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर निकालिएगा तो क्या होगा, 2 आएगा। 5 में 3 घटाइएगा 2 आ जाएगा, 7 में 5 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 13 में 11 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर मैंने जितना भी युग्म लिया है अभाज्य संख्या का, सबका यहाँ अंतर अगर निकालिएगा तो सभी का अंतर 2 आएगा। तो बस इसी तरीके का युग्म आपको 1 से 50 के बीच में जितना होगा उसको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने आपको अभाज्य युग्म समझाने के लिए ये चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको बुक में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर 5 में 3 अगर माइनस कर देते हैं तो 2 आ जाता है। मतलब यहाँ पर ये दोनों अभाज्य संख्या का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला क्या है, जुड़वा अभाज्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले 3 और 5 ये हो जाएगा। अब आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 13 और यहाँ पर देखिए 11, तो 13 में अगर 11 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 और 13, ये वाला एक युग्म हुआ, ये वाला एक युग्म हुआ, ठीक है ना। चलिए और युग्म खोजते हैं। अब यहाँ पर देखिए 17 और 19 वाला, ये भी आपका अभाज्य युग्म होगा। 19 में 17 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका भी अंतर 2 आ रहा है, इसका मतलब 17 और 19 भी होगा आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 और 19, ये वाला हो गया। अब चलिए आगे और खोजते हैं। अब इधर तो नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर आगे देखिए 41 और 43, ये वाला आपका हो जाएगा। 41 और 43 का बीच का अंतर क्या होगा, 2 का होगा, ठीक है ना, 2 होगा इसका अंतर। तो यहाँ पर 41 और 43 लिख देना है आपको, 41 और 43। अब चलिए आगे और खोजते हैं क्या। 41 और 43 के बाद देखिए इधर तो कुछ नहीं है, इधर देखिए 50 तो पार कर जाता है, तो हम लोग को यहाँ पर 50 से पार नहीं जाना है, 50 तक ही देखना है, 1 और 50 के बीच में। तो बस इतना ही आपका हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक युग्म छूट गया, 5 और 7, ये भी आपका एक युग्म होगा। देखिए 7 और 5 का अंतर कितना होगा, 2 का। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी ये दोनों अभाज्य संख्या का अंतर कितना है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना छूट गया है, इसको लिख लीजिए 5 और 7। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 5 और 7, ये वाला भी युग्म आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से ये पहला युग्म हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, इस तरीके से 5 तो युग्म हो गया, ठीक है ना। ये हो गया इसका आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड्स आगे जो है ना 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है अभाज्य संख्या क्या है, बताना है आपको अभाज्य संख्या क्या है। अब देखिए आगे फिर कहता है क्वेश्चन में 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए। 20 से ज़्यादा और 40 से कम वाला, मतलब 20 और 40 के बीच में जो भी अभाज्य संख्या है उसको लिखना है, और अभाज्य संख्या क्या है उसको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हल करना है और लिखना है। देखिए अभाज्य संख्या के बारे में लिखना है, तो अभाज्य संख्या क्या है उसके बारे में पहले लिख लीजिए। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। जैसे देखिए 2,
दो क्या है, एक से भाग लगेगा या तो दो से मतलब खुद से भाग लगेगा। तीन देखिए, एक से भाग लगेगा या तो तीन से भाग लगेगा मतलब खुद से। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पर आपको देखिए 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याएं लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको बुक में दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना 20 के बाद कौन आ रहा है, 20 के बाद यहाँ पर आपका आ रहा है 23, 23 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 23। उसके बाद देखिए 29 आ रहा है, ठीक है ना, ये अभाज्य संख्या है तो यहाँ पर लिखेंगे 29। अब आगे चलिए बढ़ते हैं। 29 के बाद इधर 31 फिर आ रहा है, देखिए, ठीक है ना, 31 अभाज्य संख्या है तो यहाँ पर लिख देंगे 31। अब चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। 31 के बाद कौन हो जाएगा, 37, तो यहाँ पर लिख देंगे 37। उसके बाद देखिए 37 के बाद कौन है, 37 के बाद तो इधर अभाज्य संख्या नहीं है, 40 तक ही देखना था, ठीक है ना। इधर तो 41 हो जाता है, क्वेश्चन में कितना कहा है, 40 तक ही, ठीक है ना, 40 तक का है तो 40 तक में कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, 29 आ रहा है, 31 आ रहा है और 37 आ रहा है। बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। देखिए इसमें कहता है सअभाज्य संख्या क्या है, सअभाज्य संख्या के बारे में बताना है। उसके बाद फिर आगे देखिए कहता है 5 सअभाज्य संख्या के युग्मों मतलब जोड़ों, ठीक है ना, जोड़ा जिसको पेयर बोलते हैं, जोड़ों को मतलब युग्मों को लिखिए। पहले सअभाज्य संख्या क्या है उसके बारे में लिख देना है। सअभाज्य संख्या क्या है, तो देखिए दो संख्याओं के युग्म मतलब जोड़े सअभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए उदाहरण 5 लिख दिया है, 1 2 3 4 5 उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप इसको अपना कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ जो है ना, यहाँ पर इस जोड़े में आपका क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए 8 और 15, सबसे पहले हम लोग 8 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड करके और 15 को भी तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड करके। देखिए 2 से चलाएंगे, 2 चौके 8, अब फिर 2 से चलाएंगे, 2 दूनी 4, मतलब 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 8 आएगा, तो 2 चौके 8। 2 का पढ़ा कितना बार में 4 आएगा, तो 2 बार पढ़ने पर 4 आएगा। फिर 2 का पढ़ा 1 बार पढ़ने पर 2 आएगा। तो इस तरीके से आपको तोड़ लेना है। अब यहाँ पर देखिए 15 को तोड़ना है, तो देखिए 2 का पढ़ा में 15 नहीं आएगा तो 3 लेना होगा, 3 5 15। अब ये 5 किस पढ़ा में आएगा, तो 5 का पढ़ा में आएगा, तो 5 1 5। इस तरीके से तोड़ देना है, लास्ट में जब 1 आ जाएगा तब छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए 15 को लिए और किसको लिए, 8 को लिए, या फिर 8 को लिए या फिर 15, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं ऊपर नीचे। चलिए ऊपर में 8 लिख देते हैं। 8 को लिए तो क्या क्या आया, मतलब 8 को तोड़े तो क्या क्या आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, 2 2 और 2, 3 बार 2 आया है और लास्ट में 1 आया है 1 बार। और इसमें देखिए 15 में 3 5 1, 15 को तोड़े तो 3 5 1, मतलब यहाँ पर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 2 2 और 1। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 5 और 1। तो यहाँ पर देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड में और 15 का अभाज्य गुणनखंड में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों गुणनखंड में मिल रहा है इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है ना। तो जिसका मैंने यहाँ पर क्या बताया अभी कि यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तब उसको क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए 1 सिर्फ मिल रहा है, अगर यहाँ पर 1 के अलावे कोई दूसरा चीज मिलता ना तब आपका सअभाज्य संख्या ये नहीं होता। यहाँ पर मैंने जितना भी एग्जाम्पल लिया है ना, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 एग्जाम्पल कहा था क्वेश्चन में, ठीक है ना। 5 सअभाज्य संख्या का युग्म लेने बोला था, तो यहाँ पर मैंने 5 सअभाज्य संख्या का युग्म ले लिया है, जिसमें से पहला वाला एग्जाम्पल का मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया बना के, जिसमें से मैंने पहला एग्जाम्पल का इस तरीके से दिखा दिया कि सिर्फ 1 कैसे कॉमन होता है। देखिए 1 उभयनिष्ठ है, इसको भी अगर आप तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड में तो उसका भी उभयनिष्ठ क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, मतलब 1 सिर्फ मिलेगा और इधर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसी तरीके का युग्म को क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अब अपना कॉपी में बना लीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका उस डाउट को और भी अच्छे तरीके से क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कहता है अभाज्य युग्म क्या है, आपको बताना है इसमें कि अभाज्य युग्म क्या है। और इसमें फिर देखिए
कहता है 50 तथा 100 के बीच सभी अभाज्य युग्मों को लिखिए। मतलब 50 और 100 के बीच में कितना अभाज्य युग्म है उसको लिखना है। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है अभाज्य युग्म, जिसको हम लोग जुड़वा अभाज्य बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है अभाज्य युग्म, तो अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है। जैसे देखिए 3 और 5, इसके बीच में कितना का अंतर है, मतलब ये दोनों को अगर घटाइएगा 5 में 3 को तो 2 आएगा। तो देखिए दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 है ना, दोनों अभाज्य संख्या का अंतर 2 आ रहा है। यहाँ पर देखिए इस युग्म का अंतर करिएगा, मतलब 7 में 5 घटाइएगा तो 2 आएगा, यहाँ भी अंतर 2 आ रहा है। 13 में अगर 11 को घटाइएगा तो क्या आएगा, इसमें भी आपका 2 अंतर आएगा। मतलब यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या आपको लेना है और दोनों अभाज्य संख्या का बीच का अंतर 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार का युग्म को क्या कहेंगे, अभाज्य युग्म कहेंगे। तो यहाँ पर कहा है 50 तथा 100 के बीच सभी अभाज्य युग्म को लिखने के लिए कहा है, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बुक में दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग 50 से आगे देख रहे हैं तो अभाज्य संख्या यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो और एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इधर देखिए नहीं दिख रहा है, इस तरीके से 2 अंतर वाला अभाज्य संख्या यहाँ पर देखिए मिल रहा है 71 और 73। 73 में 71 को माइनस करिएगा तो आपका कितना आएगा अंतर दोनों का, दोनों अभाज्य संख्या का आएगा आपका 2। तो 71 और 73 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 71 और 73, ये वाला युग्म आपका हो जाएगा। और भी है क्या, तो देख लीजिए यहाँ पर 100 तक आपको देखना है। देखिए 71 73 ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए इधर तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पर और नहीं है, बस यही वाला एक युग्म था। मतलब 50 और 100 के बीच में अभाज्य युग्म ये अकेला था। तो बस ये हो गया इसका आंसर। तो आप इसको देख लीजिए और इसको आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, मतलब आप अपना कॉपी में इसको उतार लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। देखिए इसमें कहता है भाज्य संख्या क्या है। सबसे पहले आपको बताना है कि भाज्य संख्या क्या है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। फिर आगे देखिए कहता है 20 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखिए। तो देखिए आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है भाज्य संख्या क्या है उसके बारे में। और देखिए भाज्य संख्या को हम लोग संयुक्त या यौगिक संख्या भी कहते हैं, क्लियर है। तो देखिए भाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 4 यहाँ पर देखिए, मतलब आपको ऐसे समझना है कि एक और खुद के पहाड़ा के अलावे कोई दूसरा पहाड़ा से भी, मतलब दूसरा का पहाड़ा में भी आना चाहिए। 4 देखिए 4 किस किस पहाड़ा में आता है, तो 4 आपका देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 4 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है और 4 का पहाड़ा में आता है। तो देखिए एक के अलावे और खुद के अलावे, मतलब एक और खुद के अलावे किसी दूसरा संख्या से भी भाग लगना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो इस तरीके का संख्या को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। 6 देखिए 6 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा। तो कितना सारा संख्या से भाग लगता है, तो इस तरीके का संख्या को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है ना। 8 देखिए 9 देखिए, 9 भी देखिए 3 से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा, फिर 9 से भाग लगेगा। तो देखिए आपको बस इतना समझना है कि जिसका गुणनखंड 2 गो से अधिक हो उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। देखिए इसमें 3 टो इसका गुणनखंड आ गया। 4 का देखिए गुणनखंड 1 2 3 टो आ गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगर आप 18 को तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 का पहाड़ा में तो आएगा, 2 का पहाड़ा में भी आएगा, 3 का पहाड़ा में आएगा और फिर देखिए 6 का पहाड़ा में आएगा, फिर 9 का पहाड़ा में आएगा और फिर देखिए 18 का पहाड़ा में आएगा। देखिए इसका गुणनखंड कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, 2 से अधिक गुणनखंड आ गया। तो इस तरीके का संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है भाज्य संख्या का। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या कहा है, 20 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखिए। तो 20 से कम लिखना है आपको भाज्य संख्या। देखिए फ्रेंड्स 20 से कम आपको अभाज्य संख्या देखना है। तो देखिए 18 है अभाज्य संख्या, 16 है, 15 है, 14 है, जितना भी इस तरह से क्रॉस वाला है ना सब आपका भाज्य संख्या है। तो देखिए क्या क्या होगा, 18 होगा, 16 होगा, 15 होगा, 14 होगा, 12 होगा, 10 9 8 6 4, ठीक है ना। यहाँ तक आपका भाज्य संख्या होगा। तो बस इसी को लिख देना है। 18 होगा, 16 होगा, 15 होगा, 14 होगा, फिर 12 होगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा और लास्ट में 4 हो जाएगा। बस इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको चुनना है कौन सा उत्तर सही है। 4 तो उत्तर है, 4 में से एक सही है और बाद बाकी सब गलत है।
देखिए पहला क्वेश्चन में कहता है सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 2 दिया है, दूसरा ऑप्शन में 3, तीसरा ऑप्शन में 4 और चौथा ऑप्शन में 5। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मतलब ए नंबर। कितना है 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो किससे चलाते हैं, सबसे पहले 2 से ही चलाते हैं। क्यों चलाते हैं, क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या है इसीलिए। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको इस तरीके से, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से एक ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 13 और 14। ऑप्शन नंबर सी 13 और 14 ये वाला युग्म जो है ना, इस युग्म में आपका एक कॉमन मिलेगा, मतलब एक उभयनिष्ठ मिलेगा। ठीक है ना, तो आप इसको गुणनखंड करके देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 13 को अगर आप तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड में तो कितना होगा, 13 एका 13 होगा, क्योंकि 13 आपका अभाज्य संख्या ही है। और 14 को अगर आप तोड़िएगा अभाज्य संख्या में तो क्या होगा, 14 को तोड़ने पर क्या होगा, 2 7 14 और 7 एका 7। तो देखिए इस तरीके से 13 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 13 और 1, 13 1, और 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 7 1, 2 7 1। तो देखिए यहाँ पर 1 मिल रहा है। तो सअभाज्य युग्म क्या होता है, ऐसा युग्म जिसका उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ 1 आ रहा है। इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन 9 के सभी गुणनखंड हैं। 1 का पढ़ा में तो 9 आता है, 3 का पढ़ा में भी 9 आता है, लेकिन 9 का पढ़ा में भी 9 आता है, यहाँ पर 9 नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 3 का पढ़ा में 9 आता है, 9 का पढ़ा में 9 आता है, लेकिन यहाँ पर 1 गायब है, 1 का पढ़ा में भी तो 9 आता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी नंबर में देखिए 1 का पढ़ा में 9, 3 का पढ़ा में 9 और 9 का पढ़ा में 9 आता है। 9 किस किस पढ़ा में आता है, 1 का पढ़ा में, 3 का पढ़ा में और 9 का पढ़ा में। तो मतलब ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 और 9। और यहाँ पर देखिए 27 का पढ़ा में तो 9 नहीं आता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर, और इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन 5 के प्रथम 3 गुणज है। बी सी डी गलत हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 का पढ़ा पढ़िए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। प्रथम 3 कहा है ना, मतलब आपको 5 का पढ़ा एक बार पढ़ना है, फिर 2 बार पढ़ना है, फिर 3 बार पढ़ना है, इस तरीके से ये प्रथम 3 बार हुआ। ठीक है ना, ये प्रथम 3 गुणज हुआ। 5 का पढ़ा एक बार पढ़िए, 5 का 5 आ जाता है, 5 का पढ़ा 2 बार पढ़िए, 5 दूनी 10 आ जाता है, 5 तिया 15। देखिए इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 10 और 15, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो है ना आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 का जितना भी क्वेश्चन था ना एकदम आसानी से हल कर लिए हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस डाउट को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला प्रश्नावली को अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।